पहाड़ों की गोद में बसे एक दूर दराज गांव में थॉमस नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी दुनिया उसकी दो बेटियों सोफिया और आयरा के इर्द गिर्द घूमती थी। दोनों बहनें अपने पिता का हाथ बटाती थीं। सोफिया स्वभाव से शांत और दिल की बहुत अच्छी थी, वहीं छोटी बेटी आयरा थोड़ी चंचल और जिद्दी थी। एक सुनहरी दोपहर जब वे खेत में काम कर रही थी, अचानक आसमान से एक शानदार सोने का ताज जिसमें एक बड़ा सा नीलम जरा था, उनके पास जमीन पर आ गिरा। सोफिया ने हैरानी से उसे अपने हाथों में उठा लिया और अपनी बहन आयरा को आवाज दी, आयरा देखो, ये जरूर किसी राजा या शहजादे का होगा। उस रात सोफिया को एक जादुई सपना आया जिसमें उसने उसी ताज को एक सुंदर शहजादे के सर पर सजा देखा, जो पंखों वाले घोड़ों पर बादलों के बीच सफर कर रहा था। जब अचानक एक जोर की छींक से उसका ताज सर से फिसलकर नीचे गिर गया। अगले दिन आयरा ने एक शाही मुनादी सुनी कि शहजादे का कीमती ताज खो गया है और जो कोई भी उसे लौट आएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। यह बात उसने दौड़कर सोफिया को बताई। सोफिया के दिल में कशमकश थी, पर उसने नेकी का साथ देने का फैसला किया और ताज लेकर महल पहुंची। शहजादे ने जैसे ही सोफिया को देखा, वह उसकी सादगी और सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने मन ही मन उसे अपनी रानी बनाने का फैसला कर लिया। शहजादे ने शादी का पैगाम और ढेर सारे तोहफे लेकर अपना शाही दस्ता थॉमस के घर भेजा। लालच में अंधी हो चुकी आयरा ने झट से झूठ बोल दिया कि ताज उसने लौटाया था। बेचारा सीधा सादा थॉमस उसकी बातों में आ गया और शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। शादी के बाद रानी बनकर महल पहुंची आयरा का असली स्वभाव ज्यादा दिन तक छिप न सका। उसका लालची और बुरा बर्ताव देखकर शहजादे की हैरानी और मायूसी बढ़ती गई और उसे शक होने लगा। सच का पता लगाने के लिए एक दिन शहजादा खुद थॉमस के घर पहुंच गया। दरवाजा सोफिया ने खोला और उसे देखते ही शहजादे की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह सारी सच्चाई समझ गया। शहजादे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने आयरा को धोखेबाजी की सजा में महल से निकाल दिया। अपमानित होकर आयरा रोते हुए एक घने जंगल में भटक रही थी, जहां उसे एक बूढ़ी जादूगरनी मिली। आयरा ने उसे अपनी झूठी कहानी सुनाई, जिस पर जादूगरनी ने उसे एक जादुई लड्डू देते हुए कहा कि इसे खाते ही उसकी बहन 100 साल की गहरी नींद में सो जाएगी। उधर महल में सोफिया और शहजादे की शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। इसी बीच आयरा चुपके से घर आई और मौका देखकर वह जादुई लड्डू मिठाइयों की थाली में रख दिया। जैसे ही सोफिया ने वह लड्डू खाया, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक समझदार बुजुर्ग ने बताया कि यह काला जादू है जो जादू करने वाले के खत्म होने पर ही टूटेगा। शहजादा अपनी तलवार लेकर तुरंत अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर भागा और जादूगरनी को ढूंढ निकाला। उन्होंने जादूगरनी को पकड़कर उसी पुराने कुएं में फेंक दिया। जैसे ही बुराई का अंत हुआ, इधर घर में सोफिया ने एक गहरी सांस ली और एक जादुई रोशनी के साथ जाग उठी। घर में खुशियां लौट आईं और शहजादे मुअज्जम और सोफिया की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। आयरा अपने की पर बहुत शर्मिंदा थी और उसने रो रो कर सबसे माफी मांगी। सोफिया ने उसे बड़े दिल से माफ कर दिया और उस दिन के बाद वे सब हमेशा एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।